हेलो गाइस, आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे। स्क्रीन के सामने आपका उसका नाम आता ही होगा, तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेन करते हैं इस मूवी को। कहानी के शुरुआत में हमें प्रकाश नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो देर रात अपने दोस्तों के साथ शराब पी के घर लौट रहा होता है। और तभी प्रकाश जब अपने पड़ोसी माधव के घर से पास से गुजरता है तो तभी एक औरत को देखता है जो किसी मर्द के साथ रोमांस कर रहा होता है। प्रकाश वही बैठ के उन दोनों का रोमांस देखने लग जाता है और सोचता है कि माधव के घर में कोई होगा जो ये कर रहा है, क्योंकि उस एरिया में माधव के अलावा किसी और का घर नहीं था। और उन दोनों का रोमांस खत्म होने के बाद प्रकाश उस लड़की का तो चेहरा नहीं देख पाता, लेकिन जब वो आदमी दीवार फून के जा रहा होता है तभी प्रकाश देख लेता है उस आदमी का चेहरा और देखता है कि ये तो विनोद है जो चक्की में आटा पीसता है। और तब प्रकाश सोचता है कि विनोद का चक्कर माधव का किसी घर के औरत के साथ है। और प्रकाश यही सोचते सोचते अपने घर चला जाता है। और तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रकाश किसी बेनू नाम के आदमी के पास मिलने जाता है जो इस गाँव का एक लौता दर्जी भी है। और प्रकाश जो भी रात में देखा था वो बेनू को बता दिया होता है, क्योंकि प्रकाश जो है वो बेनू का बहुत अच्छा दोस्त है। बेनू तो पहले यकीन ही नहीं करता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रकाश बिल्कुल श्योर था कि मैंने देखा है उसको। फिर बेनू बोलता है कि माधव के परिवार में ऐसा हरकत कौन कर सकता है, उसकी पत्नी नहीं, उसकी तो उम्र हो गई है ना, उसका 2 बेटे भी है जिसका नाम मुरली और मुकुंद होता है। जहाँ पे मुरली का तो शादी नहीं हुआ होता है और मुकुंद की तो शादी हुई होती है जिसका बीवी का नाम निर्मला है। और ये दोनों सोचने लग जाता है कि वो निर्मला ही है जो विनोद के साथ चक्कर चला रही है, लेकिन बेनू अपने आंखों से देखना चाहता है क्योंकि उसके प्रकाश की बातों में विश्वास नहीं है, क्योंकि प्रकाश एक नशेड़ी है। इसलिए बेनू खुद जाके मुआयना करना चाहता है कि वो सब रियल है कि फेक। और माधव, मुरली और मुकुंद के गांव से बाहर ही रहते क्योंकि ये लोग कारपेंटर का काम करते जो कुछ बनाते हैं डिजाइन वगैरह। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रकाश और बेनू एक पपीते के पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और बस और लोग इंतजार कर रहा होता है कि कब लोग ये आएंगे। और कुछ समय बाद वो औरत बाथरूम के पास आ जाता है और कुछ देर बाद भी विनोद भी उधर पहुंच जाता है। और तभी हमें एक कुत्ता दिखाया जाता है जिसका नाम टाइगर होता है और उसको एक बिस्किट देके दूर भगा दिया होता है विनोद ने। और विनोद बड़े आराम से दबे पांव उस लड़की के पास जाता है और प्रकाश और बेनू इन दोनों को रोमांस करते हुए देखता है। और उन दोनों कुछ देर रोमांस करने के बाद वो लोग बाथरूम में चला जाता है घपाघप करने के लिए। और उन दोनों का घपाघप खत्म होने के बाद विनोद अपने घर चला जाता है और वो लेडी भी अपने घर चला जाता है। और फिर विनोद सोचता है कि मैंने विनोद का चेहरा तो देखा है किंतु वो लेडी का चेहरा नहीं देख पाया। फिर प्रकाश बोलता है वो कौन हो सकता है माधव के घर में से। फिर बेनू बोलता है मैंने सबका माप अपने दिमाग में बैठा के रखा है। फिर बेनू अपने घर ले जाके एक रजिस्टर दिखाता है जहाँ पे वो 14, 36, 30 बोलता है जो निर्मला का साइज है, पर प्रकाश बोलता है इधर तो 36 लिखा हुआ है। तब बेनू बोलता है कि ओणम का त्योहार के समय लड़कियां बहुत ज्यादा खाती है इसलिए उसका साइज भी बढ़ जाता है। ये सुन के प्रकाश भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर बेनू बोलता है कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। फिर प्रकाश भी बोलता है हाँ हमारे दोनों को बीच में ही रहेगा। पर प्रकाश देखना चाहता था कि माधव के दोनों बेटों को ये बताने के बाद उन दोनों का रिएक्शन क्या होता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे वेणु किसी को कॉल कर रहा होता है जो होता है मुरली, क्योंकि वो माधव का तो बता नहीं सकता क्योंकि वो बुरा हो चुका है और वो दूसरे बेटे को बताना नहीं चाहता क्योंकि उसकी शादी भी हो चुकी है। और उसके अलावा मुरली बहुत समझदार भी है और वेणु सब कुछ बता देता है मुरली को और मुरली को बोलता है कि तुम लोग अपने माँ बाप को भी बता देना माधव को। फिर ये सब माधव सुनता है और बोलता है हाँ ये सब भी हो सकता है अपने घर में। और फिर माधव ये सोच के बोलता है कि वेणु ने ये सब बोला है तो सब कुछ सच ही होगा। फिर ये सब बोलता है कि तुम लोग राजी रखो और गाँव में वेणु से मिलो जाके। और इधर हम प्रकाश और वेणु को देखते हैं जहाँ पे मुरली भी आया होता है अपने दोस्त सुनील के पास और वहाँ पे बोलता है कि तुम जाके उधर देख तो सकते हो लेकिन इसका कोई फायदा मत उठाना, क्योंकि माधव का जो बाप था उसने कुछ जायदाद विनोद के परिवार को भी दिया था। इसी बात पे लेके वहाँ पे एक बाथरूम भी हुआ था, उसी जगह में वो बाथरूम बना था, इसलिए भी विनोद उससे बदला लेता होगा, यही सोच रहा था मुरली। तो यही सोच के उन लोग बोल रहे थे कि कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। और देखते ही देखते रात भी हो जाता है और मुरली बेनू से पूछ रहा होता है कि तू उधर कैसे जाना है। फिर बेनू सब कुछ बताते हैं तुम्हें कैसे कैसे जाना है और किस जाना है। यहाँ तक भी विनोद भी बड़ा सतर्क होता आता है, तुम्हें जो कुत्ता नहीं रखा था टाइगर उसको भी एक बिस्किट पिला के साइड में हटा देता है।